बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं जी मसाला फ़िश, मछली का सालन, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप इसको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले आपने जी जो मछली की बदबू होती है उसको दूर करने के लिए 1 चम्मच के करीब अजवाइन इस पे लगानी है और 1 चम्मच के करीब इसमें नमक लगाना है और इसको आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है और उसके बाद आपने इसको धो देना है। अब बारी है जी मैरिनेशन की। मैरिनेशन पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए 2 चम्मच के करीब जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड किया मैंने और 2 चम्मच के करीब ही दरदरी कुटी हुई मिर्च है लाल, वो ऐड किया। नमक आप उस पे जायका अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। 1 चम्मच ऐड किया मैंने और 2 मैंने नींबू इसमें ऐड किए थे। सारे पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और याद रखिएगा कि हमने फ़िश जो है वो अच्छी तरह से धो ली थी। 1 घंटा उसको मैंने रखा था अजवाइन लगा के और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से उसको धो लिया था। अब हमने इस पेस्ट को अपनी फ़िश के ऊपर लगा देना है अच्छी तरह से। सारा मसाला हमने अच्छी तरह से इस पर लगाना है और इसको हमने मैरिनेशन के लिए रख देना है तकरीबन 1 दिन के लिए। 24 घंटे के लिए आप रखेंगे, कम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस 24 घंटे के लिए रखें क्योंकि मैंने ये 1 दिन पहले फ़िश अच्छी तरह से धो के इसको पेस्ट लगा के मैंने रख दिया था। मैंने 1 दिन बाद इसको बनाया था और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। सबसे पहले जी घी गर्म कर लें आप अच्छी तरह से। मसाला तैयार कर रहे हैं हम इस टाइम पे। इसमें आपने 1 चम्मच के करीब जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाएगा। जैसे ही हमारा पेस्ट अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए उसी टाइम पे इसमें प्याज ऐड कर लें। प्याज का मैंने पेस्ट ऐड किया है इसमें। तकरीबन आधा किलो के करीब प्याज थे जिन्हें मैंने अच्छी तरह से पेस्ट इसका तैयार कर लिया था। अब इनको भी मैंने ब्राउन होने तक इसको पकाना है अच्छी तरह से। जब ये ब्राउन हो जाए उसी टाइम पे इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर लें। टमाटर भी मेरे पास तकरीबन 4 से 5 अदर टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था अच्छी तरह से। अब इन प्याज और टमाटर को हमने अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि इसका जो ऑयल है वो अलग नहीं हो जाएगा। इसी टाइम पे आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर लें। ग्रीन चिली है, रेड चिली है, अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नमक इसमें ऐड कर रहा हूँ। नमक मैंने थोड़ा कम ऐड किया क्योंकि मुझे याद आ गया था क्योंकि पेस्ट में भी हमने नमक ऐड किया था। हल्दी ऐड की है और इसी के साथ दरदरी कुटी हुई मिर्च ऐड की है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन मसाले को हमने अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि इसका जो ऑयल है वो अलग नहीं हो जाएगा। मसाले को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे इसमें फ़िश मसाला ऐड करेंगे। 1 पैकेट मैंने इसमें ऐड किया था, तकरीबन जो 2 चम्मच के करीब बनते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है। इस टाइम पे जब आधा पक जाता है उस टाइम पे ये मसाले सारे ऐड करते हैं जो हाफ़ मसाले होते हैं, जिनमें गरम मसाले का पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये तकरीबन हाफ़ टाइम के बाद ऐड करते हैं। तो इस टाइम पे ये भी ऐड कर लिए इसमें। अब इसको अच्छी तरह से अपने भून लेना जब तक कि इसका जो ऑयल है वो अलग नहीं हो जाएगा। जैसे ही आपको लगेगा मसाला तैयार हो चुका है उसी टाइम पे इसमें फ़िश के अपने पीसेस ऐड कर लेना है कि चूँकि मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी थी तो इसमें सही तरह से पीस ऐड नहीं हुए। आप कोशिश कीजिएगा कि कढ़ाई थोड़ी बड़ी आप लें ताकि उसमें सारे पीस अच्छी तरह से एडजस्ट हो सकें। तकरीबन आपने इसके ऊपर ढकना नहीं देना। तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजरे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा और आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ़िश है एक साइड से वो पक चुकी है। अब हमने जी साइड चेंज करनी है और बहुत ही ध्यान से करनी है क्योंकि इस टाइम पे इसके जो पीसेस होते हैं वो टूट जाते होते हैं। बहुत ध्यान से आपने इसकी साइड चेंज करनी है और तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको दोनों साइडों को और हमारी फ़िश जो है तैयार हो चुकी है। सारी बात जो होती है वो होती है मसाले की। मसाले पे आप जितना टाइम देंगे उतनी ही मज़े की फ़िश तैयार होगी और मैरिनेशन पे। बाकी जो मसाले के बाद जो फ़िश ऐड करनी होती है उसमें तो 10-15 मिनट लगते हैं और बहुत ही मज़े की तैयार हो जाती है फ़िश। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है और अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। ऐसे मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन में भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।